सो फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स का यूनिट नंबर 2। पर इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं जो आपके मन में बहुत टाइम से था। और इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि मुझको ये क्वेश्चन बहुत से ऑफलाइन और बहुत से ऑनलाइन भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपका ये था कि सर ऐसा क्यों है कि जो क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स का नोट्स है हमें कहीं मिल नहीं रहा है, और अगर नोट मिल रहा है तो हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, कैसे करें। तो देखिए इसका आंसर सिर्फ एक सिंपल सा है, क्योंकि आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ये हमारे एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है बी फार्म 8 सेमेस्टर का। और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं इनका जो स्पाइक होता है, यानी कि जो हमारा रीच होता है यूट्यूब का नॉर्मल लैंग्वेज में, ये सिर्फ सेमेस्टर वाइज आता है। यानी कि जब इवेंट सेमेस्टर होगा तभी इसको कोई देखेगा, वरना इसको कोई नहीं देखेगा। इसलिए जो नॉर्मल क्रिएटर्स होते हैं वो इसको नहीं बनाते हैं, इससे बचते हैं कि कौन इसमें फंसे, क्योंकि जाना है नहीं, डाउन हो जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा उनको। इसलिए उन्होंने ये सब नहीं बनाया है। पर एज अ टीचर, एज अ फॉर्मेशन हम आपका साथ नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमने पहले भी यूनिट 1 बनाई थी, पर कुछ वजह से हमने नेक्स्ट को रोक दिया था। अब की बार यूनिट 2 को पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। व्यूज आए या ना आए उससे वैसे भी हमें मतलब होता है नहीं, आप तक कंटेंट पहुंचाना, आपको पढ़ाना, हमारा उद्देश्य मेन तो यही है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 2 क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल की। तो उससे पहले हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फॉर्मेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो चैप्टर यानी कि यूनिट 2 है उसका नाम है क्वालिटी एश्योरेंस इन हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। क्वालिटी एश्योरेंस और हर्बल दोनों चीजों के बारे में पहले से बहुत कुछ जानते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा बताना जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ चेंजमेंट है। तो देखिए पहले क्या होता है, हर्बल ड्रग के बारे में जानते हैं हम। तो हर्बल ड्रग्स हैव बीन यूज्ड सिंस अर्लीस्ट टाइम एज अ मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेंज ऑफ डिजीज। आपको पता है जो हमारे हर्बल ड्रग है, हमारा आयुर्वेदिक हो गया, सिद्धा यूनानी, जो हमारे हर्बल ड्रग्स हैं ये सब क्या बहुत पहले, बहुत पुरातन काल से हमारा यूज हो रहा है टू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। एज पर डब्ल्यूएचओ, एक डब्ल्यूएचओ ने इसके ऊपर एग्जाम्पल दिया, मतलब डेफिनेशन दी है, तो उसको भी देखना जरूरी है। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंक्लूड डाइवर्स हेल्थ प्रैक्टिसेस, knowledge and belief based on plant, animal, mineral, spiritual therapies and manual technique and exercises are used to maintain well-being and treat diagnose illness of human। नॉर्मल सी बात है, डब्ल्यूएचओ भी वही बोलता है कि एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है हमारा, जो हमें अलग अलग हेल्थ प्रैक्टिसेस को, नॉलेज को और प्लांट एनिमल सबको हमारा मिला जुला के एक ट्रिक बनाता है, एक टेक्निक बनाता है, जिससे हमारा कोई भी ह्यूमन बींग उसको डायग्नोस कर सके, ट्रीट कर सके। देखिए जो हमारा फ्लफिंग होगा, वॉइस में कुछ फ्लफिंग सा आएगा क्योंकि बहुत दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं और इस टाइम बज रहा है रात का 2, सीरियसली 2 बज रहा है। अभी हमने नोट्स बनाए और तुरंत वीडियो रिकॉर्ड किया है ताकि आपको कल के कल ये वीडियो आ सके और आप पढ़ सकें। तो थोड़ा फ्लफीनेस आएगा वॉइस में, तो थोड़ा उसको मैनेज कर लीजिएगा। पर देखिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हम, बाकी हमको पता है आप सब इतने अच्छे हैं। तो देखिए क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड रेगुलेटरी बॉडी। देखिए जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस होता है हर्बल मेडिसिन का, वो क्या होता है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैन्युफैक्चरर की और रेगुलेटरी बॉडीज की। यानी कि जो भी हमारे रेगुलेटरी बॉडीज, मतलब जितनी भी हमारे नार्कोटिक के लिए बनाया गया है, किसी भी चीज के लिए बनाया गया, कोई भी हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है वो रहेगी एक तो, और जो हमारा मैन्युफैक्चरर रहेगा, जो उसको बना रहा है, इसकी कंपनी है जो दवा बना रहा है, वो रहेगा। द हर्बल आर कन्वर्टेड इनटू फार्मास्यूटिकल्स बाय मल्टीपल प्रोसेसिंग एंड इन ईच स्टेप क्वालिटी मैटर। जो हमारे हर्बल ड्रग हैं उनको हम ऐसे तो खा नहीं सकते कि भाई पत्ती लिया और खा लिया, वो चीजें अलग है, पर नॉर्मल तो खाएंगे नहीं कि भाई गए जंगल में तोड़ा खा लिया। इनको क्या एक फाइटो फार्मास्यूटिकल यानी कि दवा के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं और उनको अलग अलग प्रोसेसिंग में डालते हैं। सेवरल टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म टू स्टेबलाइज क्वालिटी ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स अंडर क्यूसी एंड क्यूए। हमारे बहुत सारे टेस्ट हम लोग करते हैं ताकि पता कर सके ना कि जो फाइटो फार्मास्यूटिकल हमारे बना है वो सही बना है कि नहीं बना है, दवा है हमारा सही बना है कि नहीं बना है। इसलिए हम बहुत सारे टेस्ट हमारे करते हैं, क्यूसी और क्यूए के अंडर आते हैं। क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल और क्यूए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस। देखिए नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज एस्टैब्लिश गाइडलाइंस ऑन ओवरऑल क्वालिटी एश्योरेंस एंड ऑन डाटा सबमिटेड बाय प्रोसीजर। जो हमारा नेशनल ड्रग अथॉरिटी होता है, इंडिया का जो अथॉरिटी है, वो क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है, बहुत सारी गाइडलाइंस बनाता है हमारा, और ओवरऑल क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर काम करता है। और जितने भी प्रोसीजर्स में डाटा होता है उसको वो भी सबमिट करना होता है कि भाई तुमने किया क्या है ये तो बताओ। अब बात करते हैं व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस। हर्बल ड्रग तो समझ लिया, पर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। तो इट इज एन एसेंशियल टू एंश्योर सेफ्टी एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। देखिए क्वालिटी एश्योरेंस हमारा एक ऐसी चीज होती है, कैसा मेथड होता है जो हमारा एसेंशियल होता है, इंश्योर करता है। क्या करता है, इंश्योर सेफ्टी को मेंटेन करता है। जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई भी ड्रग बना रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं, उसको मेंटेन करता है। QA is a wide ranging concept which covers all matters that individually matter or influence quality of product।
क्यूए एक हमारा वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें सब कुछ कवर करता है। मतलब जहां से अगर प्रोडक्ट आया है, तोड़ के हम लोग जंगल से लाए हैं, धुलना, उसको मैन्युफैक्चर करना, पैक करना, कैसे सेल करना तक क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर में आता है। क्वालिटी एश्योरेंस इंक्लूड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो सेल्फेस। देखिए वही बात हमने जो आपको बताई यहाँ पे दी गई है। अब लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्यूए के। क्यूए के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो देखिए बस 3 एलिमेंट्स हैं, एडहेरेंस ऑफ जीएसीपी, जीएमपी एंड जीएलपी, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड लैबोरेटरी गाइडलाइंस। सेटिंग स्पेसिफिकेशन से कुछ हमारी क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स हैं। ये हमारे एलिमेंट्स हैं क्यूए के। नॉर्मल सी ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। पहला है सीजीएमपी, यानी कि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो देखिए पहली लाइन वही बोलती है, सीजीएमपी रिफर्स टू करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इसको हम लोग करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। सीजीएमपी इंश्योर्स प्रॉपर डिजाइन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फैसिलिटी एंड ड्रग। सीजीएमपी क्या इंश्योर करता है कि भाई प्रॉपर डिजाइनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कितने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही, सारी फैसिलिटीज अच्छी हैं कि नहीं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई सीजीएमपी और जीएमपी लग तो वैसा ही रहा है, पर डिफरेंस क्या है? देखिए जो जीएमपी होता है वो हमारा ये होता है कि भाई देखो टेक्नोलॉजी है नॉर्मल पुरानी आ रही है, अब सीजीएमपी करंट में है, तो करंट यानी कि जितना भी लेटेस्ट वर्जन आता है वो हमारा आएगा सीजीएमपी के अंदर, कि भाई तुरंत कुछ है, हाँ नई चीज आई सीजीएमपी के अंदर आएगी। वो जीएमपी वही पुराना होता वही चीज है, पर थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन सीजीएमपी में आ जाता है। CGMP also includes strong quality management system, obtaining right quality of raw material, detecting and investigating product quality in testing lab। CGMP हमारा इंक्लूड करता है क्या? स्ट्रॉन्ग क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब कि भाई बहुत अच्छी क्वालिटी रखनी है इसको, सब कुछ अच्छा है इसके पास क्योंकि भाई लेटेस्ट है ना। ऑप्टेन करता है राइट क्वालिटी रॉ मटेरियल अच्छे करता है, इन्वेस्टिगेट करता है प्रोडक्ट क्वालिटी को टेस्टिंग लैब को। CGMP एश्योर्स आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग। भाई जब सब कुछ अच्छा रहेगा तो हमारी प्योरिटी उसको अच्छी रखनी पड़ेगी, क्वालिटी भी अच्छी रहेगा, स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगा, सेफ्टी और एफिकेसी भी तो ऑलरेडी ही अच्छी रखेगा। हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजीएमपी पे। तो सीजीएमपी यानी कि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये क्यों है? तो देखिए CGMP regulations assure that quality is built into the design and manufacturing process at every step। CGMP रेगुलेशन इसलिए बनाया गया ताकि वो एश्योर कर सके कि भाई जो क्वालिटी है डिजाइन की और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हर स्टेप पे अच्छी चल रही कि नहीं चल रही, कोई घोटाला तो नहीं है कहीं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर इन गुड कंडीशन, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अच्छी हैं कि नहीं है, इक्विपमेंट्स आर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है कि नहीं है, क्योंकि ये सब जरूरी होते हैं ना। हमारे एम्प्लॉयज आर क्वालिफाइड एंड फुली ट्रेंड होने ही चाहिए क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रोसेस दैट आर रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसिबल, हम लोग क्या वही प्रोसेस यूज कर रहे हैं जो इजी है और जो रिप्रोड्यूसिबल है, मतलब कुछ सामान उससे निकल रहा है। ऐसा नहीं कि हमने बस कुछ भी यूज कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, बस करे पड़े, खर्चा हो रहा है। अब हम बात करेंगे जनरल गाइडलाइन ऑन सीजीएमपी, यानी कि सीजीएमपी कौन कौन सी गाइडलाइन हमने दी है, हमारे इंडिया में क्या चल रहा है। इन इंडिया शेड्यूल टी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सेट द बेसिक रूल फॉर मेकिंग एंड चेकिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल मेडिसिन। अगर हम भारत की बात करें हमारे, तो शेड्यूल टी जो हमारा होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, उसमें सब कुछ दिया है कि भाई हम हर्बल मेडिसिन की क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग कैसे करें, क्या बनाए कैसे बनाए, सब कुछ हर्बल के बारे में दिया है शेड्यूल टी में। द नेचुरल बॉडीज रेगुलरली इंस्पेक्ट्स कंपनीज टू चेक इफ द फॉलो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन मेडिसिनल प्रोडक्शन। जो नेशनल बॉडीज होती हैं हमारी, वो रेगुलरली इंस्पेक्ट करती हैं कंपनीज में कि हाँ भाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन है कि नहीं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं, यही उनका काम ही होता है बेसिकली। अब बात करेंगे देयर आर 6 जनरल गाइडलाइन और 6 सिस्टम इंस्पेक्शन मॉडल ऑफ सीजीएमपी। तो सीजीएमपी के गाइडलाइंस होती हैं, उनको नॉर्मली 6 होती हैं, इनको हम एक तरीके से बोलते हैं 6 सिस्टम इंस्पेक्शन मॉडल। अब ये होता क्या है देखिए, इसमें 6 आती हैं हमारी गाइडलाइंस। पहली है हमारी क्वालिटी कंट्रोल। दिस सिस्टम इंक्लूड्स ऑल प्रोडक्ट डिफेक्ट इवैल्यूएशन। इस सिस्टम में जितने भी हमारे प्रोडक्ट इवैल्यूएशन है वो सब कुछ करता है कि भाई कोई डिफेक्ट ना रह जाए कहीं क्वालिटी में। एवरी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैज टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी एंड अदर क्वालिटी पैरामीटर्स टू इंश्योर रिक्वायर्ड लेवल सेफ्टी। भाई उसको अच्छी आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी सब कुछ देनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे लेवल पे सेफ्टी इफेक्टिवनेस शो कर सके। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन सिस्टम, ये नाम से इसका कि इट इंक्लूड मेजर्स एंड एक्टिविटी टू कंट्रोल द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड ड्रग प्रोडक्ट। जो प्रोडक्शन सिस्टम में जितने हमारा ड्रग बन रहा है, जो ड्रग प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज हैं, जो उसकी एक्टिविटीज हैं, उन सबको देखेगा ये प्रोडक्शन सिस्टम, उसकी क्वालिटी को एंश्योर करेगा। It also includes establishing and documenting the performance of approved manufacturing procedure। ये भी इंक्लूड करता है कि भाई जो बन रहा है, जो सब कुछ हो रहा है, जो पूरा तामझाम चल रहा है, वो अच्छे से डॉक्यूमेंट भी हो, उसका एक एक बायोडाटा पूरा लिखा जाए और सब कुछ अप्रूव्ड हो प्रोसीजर्स के अंदर। अब जो हम देखिए नेक्स्ट पॉइंट था क्लीनिंग वैलिडेशन करके इसमें है, पर हमने कहीं और से देखा,
बहुत सारी जगह से हम कंटेंट इकट्ठा करते हैं और तब आपके लिए देते हैं ताकि आप अच्छा पढ़ सकें। तो ये हमने कहीं देखा था तो हमको वो मैच नहीं किया, जबकि ये पॉइंट नीचे वाला फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट सिस्टम हमें बुक में मिला था, तो हमने बुक को ज़्यादा प्रीफर किया है ताकि वो कहीं पे भी गलत ना दिखाई दे। तो देखिए, इट इंक्लूड्स मेजर्स एंड एक्टिविटीज विच प्रोवाइड अ प्रॉपर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ड्रग एंड ड्रग प्रोडक्ट। तो देखिए, फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट सिस्टम, नॉर्मल सी बात है कि देखिए जहां हमारा ड्रग बन रहा है उसकी फैसिलिटीज कैसी हैं, इक्विपमेंट सिस्टम कैसा, वही सब बताएगा ये हमारा इंक्लूड करता है कि क्या एक्टिविटीज हो रही है, हमारी प्रॉपर फिजिकल इन्वायरमेंट है कि नहीं है, रिसोर्सेज अच्छे हैं कि नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग अच्छा हो रहा है कि नहीं, और ड्रग प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, वो सबसे रिलेट करता है। देखिए, जितनी भी चीजें हैं हमारी, जितने भी हमारे 6 गाइडलाइंस हैं, ये सारा का सारा हमारा क्वालिटी के ऊपर ही बात करेगा, क्योंकि हम लोग बात ही कर रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस की। बात करेंगे हमारे चौथे सिस्टम की, तो वो है लेबोरेटरी कंट्रोल सिस्टम। नाम से कि भाई लेबोरेटरी में जितना कुछ हो रहा है वो कंट्रोल करेगा। इट इंक्लूड मेजर्स एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू लेबोरेटरी प्रोसीजर, टेस्टिंग मेथड, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन। ये हमारे जितने लेबोरेटरी में मेथड हो रहे होते हैं उनको, टेस्टिंग मेथड्स को हमारा रिलेट करता है, नॉर्मल सी बात है, उनको चेक करेगा। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल सिस्टम। इट इंक्लूड मेजर्स टू कंट्रोल फिनिश प्रोडक्ट इंक्लूडिंग वाटर और गैसेस। हाँ, ये कुछ जानने वाली बात है। देखो, जो मटेरियल सिस्टम है ये सब कुछ इंक्लूड करता है, मतलब कि जैसे हमने कभी लेस का पैकेट देखा है, कोई चिप्स है हमारा, मानी लेस की बात करें हम, कोई भी छोड़िए, कोई हमारा चिप्स का पैकेट है, ठीक है, उसमें गैस भरी होती है, तो वो गैस कैसी भरी जाएगी, कौन सी गैस भरी जाएगी, कितनी गैस भरी जाएगी, वो भी हमारे लैब में टेस्ट होता है। तो देखिए भाई बोला है इट इंक्लूड वाटर एंड गैसेस, तो उसी गैस की बात कर रहा है। इनकॉर्पोरेटिंग प्रोडक्ट और कंटेनर और क्लोजर, तो भाई सिंपल सी बात है, मेटल में आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट हमारा है पैकेजिंग एंड लेबलिंग सिस्टम। ये क्या करता है, जो हमारा लास्ट स्टेप है हमारा किसी भी ड्रग के बनने का। इट इंक्लूड्स मेजर फॉर टू कंट्रोल पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग एंड ड्रग प्रोडक्ट। ये हमारा किसी भी ड्रग की लेबलिंग और पैकेजिंग को देखता है। इट इंक्लूड रिटर्न प्रोसीजर्स, लेबल एग्जामिनेशन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग। ये हमारा क्या इंक्लूड करता है, जितने भी रिटर्न प्रोसीजर्स हैं, जो हमारा लेबल बन रहा है ड्रग का वो, और जो भी ड्रग में लिखना है उसके बाहर किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, प्रिकॉशंस वगैरह सब कुछ इसमें लिखता है। तो यहीं तक हमने नोट्स आज बना पाए हैं हम लोग, और इसमें हमारा CGMP आपका कवर हो चुका है आज, ठीक है। और उसका नेक्स्ट टॉपिक है GMP वगैरह और GAP, और जो कुछ है हम लोग अब कवर करेंगे नेक्स्ट। हाँ, रेगुलर का तो हम प्रॉमिस नहीं कर सकते, पर हाँ अल्टरनेट वीडियो आने का पूरा ट्राई हम लोग करेंगे। पर हाँ, उसके लिए आपका एक चीज़ चाहिए, सपोर्ट, जो आपका सब्सक्राइब और लाइक से ही मिल सकता है हमको। अगर वो रहेगा तो हम अच्छे से आपको बता सकते हैं कैसा है क्या नहीं है, और इसके नोट्स आपको गूगल पे ईजिली मिल जाएंगे। जाके आप जाइए हमारी वेबसाइट पे देखिए, अच्छे सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।